हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टॉक विद साधना। और ये सीरीज़ का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम अभी टॉपिक कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये इस टॉपिक की सेकंड वीडियो है। आज के टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक गुडविल, और क्या क्या फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और क्या क्या मेथड्स हैं, और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं गुडविल का इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ गुडविल क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक फ़ोन है मेरे पास। कैमरा बना लेते हैं। ये फ़ोन है, ठीक है। मेरे पास दो फ़ोन है, सेम मैन्युफैक्चरर ने बनाया। इसकी कॉस्ट 30,000 मुझे पड़ी है, इसकी कॉस्ट भी सेम क्या पड़ी है, 30,000। मैं क्या करती हूँ, इस फ़ोन पे एक लोगो लगा देती हूँ। ऐसा ऐसा बनता है ना। इस फ़ोन पे मैंने एक लोगो लगा दिया आईफोन का। अब आप मुझे बताइए कि इस अगर मैं कहूँ कि मैं इनमें से किसी एक फ़ोन को 80,000 पे क्या करना चाहती हूँ, सेल करना चाहती हूँ, तब क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा फ़ोन है जो 80,000 पे सेल हो जाएगा? ये ना, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इस पे आईफोन का लोगो लगा हुआ है। तो यहीं से हमको क्या है, गुडविल का कंसेप्ट पता चलता है कि गुडविल एक ऐसा क्या है, इंटेंजिबल मैग्नेट है। इंटेंजिबल मैग्नेट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ना दिखाई नहीं देता। इंटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देता, मैग्नेट मतलब जो अपनी तरफ खींचता है। ये ऐसा इंटेंजिबल मैग्नेट है जो कस्टमर्स को क्या है, फर्म की तरफ खींचता है। ये सब कस्टमर्स, तो एक तरह से फर्म का जो अच्छा नाम बिजनेस में है, जिसकी वजह से वो दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गुडविल। फर्म का वो अच्छा नाम, आई रिपीट, फर्म का गुड नेम, जिसकी वजह से फर्म क्या है और अच्छे प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं दूसरे फर्म्स के कंपैरेटिवली, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको गुडविल बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे फर्म की गुडविल है। जो ये 50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो केवल और केवल फर्म के नेम से ही मिल रहा है, ठीक है। और कस्टमर्स जो है फर्म के पास बार बार आएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा मार्केटिंग। हम एक ये भी बोलते हैं फॉर्मूला, ये कोटेशन होती है, मोर गुडविल या मोर रेपुटेशन। जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होएगी, मोर कंज्यूमर, मोर सुपर प्रॉफिट। जितना अच्छा नाम, उतने ज़्यादा कस्टमर्स, और उतने ही ज़्यादा सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने सुपर प्रॉफिट यूज़ किया। नॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर्मल फर्म्स के लिए, और जिसकी गुडविल अच्छी है उनके लिए होता है सुपर प्रॉफिट। ओके, तो कंसेप्ट आपको समझ में आया कि गुडविल बोलते किसको है। अब देखिए, गुडविल के हम क्या करते हैं, गुडविल ना हमारी दो तरह की होती है। गुडविल फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन हमारी गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल। नाम से ही पता चल रहा है जिसको हमने क्या किया है, खरीदा है। सेकेंड वन होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है जी। परचेज गुडविल जिसको हमने क्या किया है, जिसमें कैश इन्वॉल्व है, हमने कैश दिया है और उसकी वजह से हमको क्या मिली है, गुडविल मिली है। मान लो हमने कोई फर्म खरीद लिया जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, तो वही परचेज गुडविल का ही पार्ट हो गया ना। पैसे दिए हैं तो मतलब खर्चा हुआ है, तो इसको हम किस में दिखाएंगे, एसेट साइड। क्यों? क्योंकि हमने इसमें पैसे दिए, मनी इन्वॉल्व है ना। सेल्फ जनरेटेड होता है जो खुद की मेहनत से बनाते हैं पार्टनर्स। पूरी फर्म अपनी लाइफ में जितनी उन्होंने मेहनत की, अच्छा नाम कमाया, कस्टमर्स बनाए, वो होती है सेल्फ जनरेटेड। अब इसमें कोई कैश तो दिया नहीं, तो इसीलिए इसको हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं। नोट शोन इन बुक्स, किसी भी बुक में आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है जी।
ये हो गया हमारे गुडविल का कंसेप्ट। और ना हम गुडविल को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, और फाइंड आउट क्यों करने की ज़रूरत पड़ी वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्यों करने की ज़रूरत पड़ी गुडविल को फाइंड आउट, दो पार्टनर्स थे, मैं अभी बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ठीक है। अभी फ़िलहाल दो पार्टनर मान लो, ये दो पार्टनर्स हैं, 2:1 था इनका शेयर, लेकिन अब नया शेयर ये क्या ओल्ड शेयर था 2:1, अब न्यू शेयर ये क्या करने वाले हैं 1:1, चेंज हो गया ना 2:1 से 1:1। पहले इसके पास ज़्यादा शेयर था, अब क्या है दोनों के पास बराबर है। मतलब ये कि ये जो ए पार्टनर है इन्होंने अपना कुछ शेयर किसको दिया होगा बी पार्टनर को, तो अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो गुडविल हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ताकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम कंपनसेट कर सकें, क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स किसको दिए हैं हाँ बी को, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल के मेथड्स क्या क्या है सबसे पहले निकालने के, ये भी हम बात कर लेते हैं। गुडविल के मेथड्स रहेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल, आपके न्यूमेरिकल यहीं से ही आएंगे, गुडविल निकालने के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। फर्स्ट देखो मेथड में ना दो तरह के मेथड हैं, आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो, दो पार्ट्स में बांट लो। एक तो है जो प्रॉफिट के बेस पे है, प्रॉफिट बेस्ड। प्रॉफिट हमारे कितने तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पता है ना आपको क्या होता है, सब लास्ट ईयर्स का प्लस करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट। अब मैं फॉर्मूले में भी बता दूंगी। सुपर प्रॉफिट, एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। एक क्लासिफिकेशन है प्रॉफिट बेस्ड, दूसरी हम ले सकते हैं कैपिटल बेस्ड, ये कैपिटलाइजेशन का, तो कैपिटल बेस्ड, कैपिटल बेस्ड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट फॉर्मूला ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके। देखिए सब आगे जाने से पहले ना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज और सुपर में फ़र्क ही क्या है। एवरेज प्रॉफिट होता है, मान लो ये हमारे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तीनों का अगर मैं प्लस करूं और डिवाइड बाय 3 कर दूं तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट बनेगा। मतलब ये कि हर साल कितना आया हमारे हिस्से में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट की, सुपर मैंने अभी बताया था आपको गुडविल के केस में कि एक फर्म दूसरी फर्म से ज़्यादा जब क्या है अर्न करती है, रिवेन्यू करती है, क्यों, क्योंकि उसका नाम अच्छा है, गुडविल ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एक होता है वेटेड एवरेज, इनका सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए अभी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड का मतलब ये है कि हम हर साल कोई ना कोई वेट देते हैं प्रॉफिट्स को, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फिर हम ना प्रॉफिट्स को और इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वेट से, तो ये हो जाता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेम एवरेज प्रॉफिट की तरह है, लेकिन बस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये सब कंसेप्ट ही पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, ओके। तो अब हम करने जा रहे हैं फॉर्मूले, इन सब के कि फॉर्मूले क्या क्या हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालते हैं। हम किस चीज़ का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, टू कैलकुलेट गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है, सबसे पहले हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम टोटल, ये होता है सिग्मा, सम टोटल ऑफ ऑल ईयर ऑफ प्रॉफिट्स
डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। और गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल टू, ये गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट जो अभी आपने निकाला मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये हमारा है एवरेज का प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला गुडविल निकालने के लिए। ओके, मैं पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आप देखिए सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट मैंने भी बताया था ना कि जितना एक्सेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा, जितना हमारा नॉर्मल सबका फर्म्स का प्रॉफिट आ रहा है वो एवरेज प्रॉफिट, माइनस जितना हमारा एवरेज आ रहा है उतना, और नॉर्मल जितना आना चाहिए फर्म्स के अकॉर्डिंग उतना, ये है सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। और ये ऐसे निकालो। फर्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? जितनी हमने कैपिटल लगाई है, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड का जितना हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको यहाँ से निकालना आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दोनों प्रॉफिट्स आ गए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों प्रॉफिट्स को क्या करना है? प्लस करना है। और उसके बाद गुडविल निकालने के लिए हमको क्या करना है? सेम जो उसका फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ओके, अब हम चलते हैं हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे। वेटेड भी मैंने अभी बताया था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका सम करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट, टोटल वेट। तो एवरेज प्रॉफिट की तरह हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम सेम गुडविल निकाल लेंगे जैसे और फॉर्मूले में निकाल रहे हैं। गुडविल क्या होता है हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आप इकट्ठे फॉर्मूले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, रटने से नहीं होगा काम। तो ये हमारे तीनों हैं वेट प्रॉफिट के बेस पे। अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन। देखो कैपिटलाइजेशन क्या होता है, किसी भी एवरेज प्रॉफिट का करना हो या सुपर प्रॉफिट का करना हो। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो कैपिटलाइजेशन होता है कि जब हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का मैं बता देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना फॉर्मूला, ऐसे ही यहीं से निकला ये। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इधर, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उधर जाके पलट जाएगा, 100 अपॉन NRR है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन N नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और गुडविल कैसे निकलेगी? इस कैपिटलाइजेशन में से हमको क्या माइनस करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारी हो गई गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला। ओके, अब हम आते कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये इससे कंपैरेटिवली ईजी है, इसमें आपको ये कोई कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं निकालनी, डायरेक्ट ही क्या मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस नहीं करना, डायरेक्ट ही कैसे करना है? गुडविल निकालने के लिए आपको करना है सिंपली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऑल क्लियर? ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं, यहीं से ही आपको क्या है गुडविल निकाल लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़े थियोरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। गुडविल का मीनिंग क्या है? गुडविल का मीनिंग है गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ फर्म रेपुटेशन। गुडविल क्या है? फर्म की रेपुटेशन है जिससे कस्टमर्स आते हैं और वो सुपर प्रॉफिट्स क्या है? अर्न करती है। लोकेशन एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, रिलेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो और फर्म से ज़्यादा जब फर्म अर्न करती है तो उसको गुडविल बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट है
और ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट को क्या करती है, रिवील करती है। फैक्टर्स क्या है, किस बेस पे डिपेंड करती है आपकी गुडविल, आपकी लोकेशन अच्छी जगह कहाँ है, मतलब ये है कि कोई फार्मेसी या हॉस्पिटल के पास है तो उसकी ज़्यादा गुडविल होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, कितने समय से वो चली आ रही है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए, प्रॉफिट्स भी होने चाहिए, तो ही फेवरेबल हो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। मार्केट पोजीशन कैसी है, मतलब अगर पूरी बिजनेस में कोई मोनोपोली या डोमिनेंट मार्केट है तो उनकी अच्छी गुडविल होगी। ब्रांड नेम, और अगर किसी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है तो उनकी गुडविल अच्छी होगी। जैसे अभी मैंने आईफोन बताया था ना आपको फ़ोन के केस में, ऐसे ही मेथड्स हम कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, ये रहा फॉर्मूला। ईयर परचेज बेस यूज व्हेन, मतलब ये बेस्ट यूज़ कब हमको करना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला कब लगाना चाहिए, जब कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, इजीली हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लिमिटेशन है कि इसमें कैपिटल का कोई काम नहीं है, सही बात है। फर्म अर्न्स अबव नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न, मतलब ये कि सुपर प्रॉफिट वाला कब यूज़ करेंगे, जब ऑब्वियसली सुपर प्रॉफिट दे रखा हो। लेकिन सुपर प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, रियल नॉर्मल रेट एस्टिमेट पे। ये भी लिमिटेशन है कि नाम सुपर प्रॉफिट है लेकिन डिपेंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे ही करता है। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कब अच्छा रहता है, जब सेम फर्म की, सेम इंडस्ट्री की फर्म्स को हमको क्या करना पड़े, कंपेयर करना हो। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी फॉर्मूले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला हमको फॉर्मूला पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें से माइनस नहीं करनी। कब लगेगा, जब गुडविल हमारी क्या है, परपेचुअल गुडविल एस्टिमेशन, मतलब ये कि परपेचुअल मतलब जो कंटिन्यूसली है, ठीक है ना। जब हम फर्म की गुडविल को कंटिन्यूसली एस्टिमेट करते हैं तो इसमें भी लिमिटेशन इसकी क्या रहेगी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे क्या है, ये डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। हमको गुडविल को ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, अभी मैंने आपको बताया था, टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने अपना शेयर दिया है तो वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको गुडविल को निकालने की ज़रूरत पड़ी है, टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी। तो हम सब करेंगे कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम करेंगे अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई होप यू ऑल नो नाउ, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओके, यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। जस्ट अभी हमने सीखा कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेशन। देन हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कर देंगे, ट्रीट द गुडविल इन कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे, जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे। कैसे, जो हमारा गेनिंग पार्टनर है उसको तो हम करेंगे डेबिट, डेबिट द गेनिंग, and the other one partner who is sacrificing, he will be credited, credit the sacrificing। मान लो 2 पार्टनर्स हैं, उनकी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मैंने आपको बताया था ना, अगर प्लस है तो मतलब ये है कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट इफ़ योर रेशियो कम्स अप विद नेगेटिव साइन दैट इट मीन्स दे आर गेनिंग। ओके, गेनिंग। तो डेबिट सेक्रीफाइस को हमने क्या करना है, क्रेडिट, क्योंकि उनको मिलेगा, और गेनिंग देंगे तो उनको गेनिंग को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। यही हमारी जर्नल है, ऐसे ही जर्नल करनी है। और फिर हमारी क्या है, गुडविल हमारी, हम कौन से केस कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये पार्टनर्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे पहले वाले ही, ठीक है ना।
तो व्हेन गुडविल अकाउंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर पुरानी गुडविल एग्जिस्ट करती है तो आपको उसको राइट ऑफ करना है, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। राइट ऑफ कैसे करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। सेकंड हमको क्या करनी है, सेकंड वाली एंट्री होगी, अगर ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है तो आपको डायरेक्ट राइट ऑफ करनी है, लेकिन अगर गुडविल पहले रेज करनी है फिर राइट ऑफ करनी है, तो रेज करने के लिए पहले पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, गुडविल को डेबिट, और फिर राइट ऑफ कर देंगे, तो वही पार्टनर डेबिट गुडविल क्रेडिट। ओके, बस आपको ध्यान ये रखना है कि रेज करना है हमको ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ करना है हमको न्यू रेशो में। थर्ड वन जो अभी मैंने बताया था कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट, जितना आपका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन आया उसको गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मान लो गुडविल ये है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 3/5 आया, तो इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आपका इधर भी और इधर भी। ओके, तो ऐसे हम बुक्स में हम क्या करते हैं, गुडविल को ट्रीट करते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि गुडविल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। करती है तो फर्स्ट वाली एंट्री, अगर नहीं करती तो पहले रेज करनी पड़ेगी पुरानी रेशो में, फिर राइट ऑफ करोगे आप नई रेशो में। ठीक है, और केस 3 तो हमारा है गुडविल को हम क्या करते हैं, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। कल हम अपना नया टॉपिक करेंगे इसका।